हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे स्कूल चले गए हैं और इतना बाहर बारिश हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। इस टाइम बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब बारिश आ जा रही है, कब मौसम साफ है। तो क्योंकि सावन के महीने में इस बार तो गजब हो गया है। मतलब हर पर डे रोज़ बारिश। मतलब कभी ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन बारिश नहीं हो रही हो। और अचानक बारिश होती है, फिर अचानक धूप निकल जाता है, तो कुछ इस तरह का माहौल है। और अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं सुबह का मेरा जितना काम था हो चुका है और फिर मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो भी मेरा स्टडी का अब मुझे अलग से रूटीन बनाना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जीआईसी और एलटी की वैकेंसी आने वाली है। और इस बार मतलब हमें कुछ भी करके एक सीट तो अपनी पक्की करनी ही है। तो उसके लिए हमें आज से ही मेहनत स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि कब एग्ज़ाम की डेट आएगी और कब क्या होगा। अभी हमें जब पता चल गया है तो उसे मेहनत करने के लिए हमें अपना सारा मतलब दम लगा देना चाहिए। हमें सारी अपनी जितनी सारी मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि मतलब कहाँ पे मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं है, कहाँ पे मेरी चीज़ें छूट रही हैं, उसे हमें ध्यान में रख के और अपनी स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम अपने पूरे स्टडी पे फोकस कर पाएँ और बिल्कुल एकाग्र मन से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो ये मेरा हमेशा से रहा है कि जब भी मैं अपनी स्टडी करती हूँ तो बिल्कुल मैं एकाग्र मन से करती हूँ, बिल्कुल इधर उधर होके मेरी स्टडी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। और यहाँ पे मैं जो है शब्द रूप और धातु रूप को एक जगह नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि मुझे अभी कभी भी रिवीज़न करने का मन करे तो मैं उसे एक जगह से रिवीज़न कर पाऊँ। और इसलिए ये सही भी है। और मेरा ये है कि धातु रूप और शब्द रूप अगर हमारा क्लियर है तो समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छा हमारे लिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, वहाँ आते ही आते हैं। और जीआईसी और एलटी में तो माइनस मार्किंग भी है। और फर्स्ट पेपर में इसमें जीके जीएस भी पूछेगा, तो उसकी भी तैयारी हमें करनी है। तो अभी जीके जीएस पे भी हमारा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी दोनों सब्जेक्ट को मिला के मुझे हमें कहीं ना कहीं 40% लाना चाहिए। 40% या 45% ऐसे ही कुछ है। पासिंग मतलब पास कर पाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स है कि अगर हम क्वालिफाई करना है तो हमें 45% नंबर लाना है। तो इसलिए हमें उस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई करनी है। और यहाँ पे पति देव लेके आ गई जलेबी और दही बड़ा। आज मुझे हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने का यानी कुछ रोटी और ऐसे घर का खाना खाने का मन नहीं था, तो बाहर से कुछ चले गए ये लाने के लिए। तो ये जलेबी लाए और दही बड़ा लाए, तो हम लोगों ने उसका ही ब्रेकफास्ट कर लिया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जितना शब्द रूप है मैं उसे यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। और अब तक मैंने सारे शब्द रूप नोट डाउन कर लिए हैं। आज से मेरे सर्वनाम रूप मुझे नोट डाउन करने हैं, तो सर्वनाम रूप मैं नोट करूँगी। और उसके बाद फिर मैं धातु रूप पे आ जाऊँगी, धातु रूप भी मुझे नोट करना है। तो इस चीज़ों को मैं सबसे पहले इन्हीं को मैं पढ़ूँगी और इसको ही शायद कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कहीं ये मुझे कहीं ना कहीं भूल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग से ये निकल जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए। बच्चे आ चुके हैं, बच्चों को मैंने जलेबी दे दिया खाने के लिए और बच्चे अपना खा लिए हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं दाल नहीं बनाऊँगी और हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आज पनीर की सब्ज़ी, दोपहर में पनीर की सब्ज़ी और चावल बना देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर बना रही थी, पनीर की सब्ज़ी और चावल। और जल्दी जल्दी यहाँ फिनिश करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपनी स्टडी करने के लिए, सबको लंच कराने के बाद। तो अभी मेरा पनीर की सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है। ये चीज़ एक फ़ायदा होता है कि आपकी सब्ज़ी जल्दी बन जाती है पनीर की। आलू की तरह इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मेरी एक गलती है कि मैंने प्याज को ग्राइंड करना ही भूल गया, तो फिर भूल गई। उसके बाद फिर मैंने प्याज को अलग से ग्राइंड किया और उसको फिर मैंने अलग से उसे फ्राई किया और फिर से मैंने सब्ज़ी में डाली। उसके बिना पता नहीं क्यों सब्ज़ी फीकी फीकी लग रही थी। मैंने देखा तो मुझे लगा अरे मैं क्या भूल गई हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई और सब लोग हमारे यहाँ डिनर कर चुके हैं। अभी बज रहे हैं 1:13 और फिर मेरा स्टडी का टाइम हो चुका है और फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए मैं खान सर का हिस्ट्री देख रही थी।
सॉरी हिस्ट्री नहीं, जियोग्राफी देख रही थी। तो जियोग्राफी में मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैप, और मैप के थ्रू मैं जो भी है मैं उसको पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैप के थ्रू हमें कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिल जाता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया, और मेरा ये टारगेट है कि जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों में 10 से 15 दिनों में मैं कंप्लीट कर लूँगी। और उससे पहले मेरा 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, मैंने कल भी बताया था, आज ही बता रही हूँ। तो वो मुझे मेरा तैयार नहीं है, मैं उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन एग्ज़ाम देने में ज़रूर जाऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने मैप के थ्रू अपनी जियोग्राफी की स्टडी करी, मैप देखा, एटलस, मैंने स्टूडेंट एटलस खान सर का ही मंगाया हुआ है, और मैंने ब्लैंक एटलस भी मंगाया हुआ है। जो सारी बुकें हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं इकनॉमी की भी इनका जो 1 लाइनर नोट्स है वो मंगाई हूँ, और ये पॉलिटी का भी मैंने मंगाया है। अभी मुझे साइंस की लेनी है, जो कि अब मैं उसको भी ले लूँगी। साइंस से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, वो भी पूछा जाता है वहाँ से भी, उसे भी मुझे लेना है। तो उसे भी मैं 1-2 दिन में सोच रही हूँ कि उसको भी ले लूँ। थोड़ा मार्केट में उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं ले पाई थी। और मुझे किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है, क्योंकि वो बुक अच्छी है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, तो उसे भी मुझे लेनी है। और मैंने घटना चक्र तो ऑलरेडी मंगा रखा है, जीके जीएस के लिए घटना चक्र भी बहुत अच्छा है। उसमें सब कुछ, जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ दिया हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थोड़ा मार्केट से थोड़ा सामान लेना था। तो अभी हम आ गए यहाँ पे रिलायंस, और यहाँ पे बच्चों का अलग ही चलता है। मुझे बैट लेना है, मुझे ये लेना है, मतलब इन लोगों का खिलौना से पेट ही नहीं भरता है, कितना भी ले लो इनके लिए कम ही रहता है। ये तो यहीं पे खेलना शुरू हो गया कि खिलौने से। और मैं यहाँ जाऊँ और पेन न लूँ अपने लिए, कभी हो ही नहीं सकता है। तो मैंने एक डब्बे का पेन उठाया और उसको भी मैंने ले लिया। पेन हमारा ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि अब माँ बेटे दोनों ही लिखते हैं, माँ बेटे की दोनों की पढ़ाई पेन से होती है, तो हमारा पेन ज़्यादा खर्च होता है। और बाबू है तो उसको पेन देते हैं तो कहीं उसका कैप कहीं और पेन कहीं और, उसका मतलब हर 2-3 दिन पे पेन गायब ही रहता। और यहाँ पे ये लोग ले चुके हैं यहाँ पे खिलौना। फिर उसके बाद जिस चीज़ के लिए हम लोग वहाँ गए थे वो नहीं मिला, तो फिर हम लोग दूसरे मॉल चले आए, विशाल चले आए। और विशाल में मैं यहाँ पे ड्रेस देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, मतलब मेरे मन मुताबिक नहीं था। वहाँ से फिर हम लोग आए, फिर मैंने डिनर बनाया और हम लोग डिनर किए। और डिनर करने के बाद मुझे सच बताओ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए, काफ़ी रात भी हो चुका था, तो लगभग मैंने 1:30 बजे तक अपनी स्टडी करी थी। उसके बाद फिर मैं सोने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे जब नींद नहीं आती है तो मैं पढ़ाई करने लगती हूँ। मेरा ये हमेशा से रहा है कि जब मुझे नींद नहीं आए तो मैं पढ़ाई करने लगती हूँ, या फिर कान में ईयरफोन लगा के कुछ भी जो भी लेक्चर होता है उसको सुनती हूँ, तो अचानक मुझे नींद आ जाती है। उसके बाद फिर अगर ये रहते हैं तो ये उठा के रख देते हैं, नहीं तो फिर मैं ही कुछ देर के बाद वीडियो ख़त्म हो जाती है, अपने आप वीडियो बंद हो जाती है, तो मुझे नींद आ जाती है। ये है कि ये थोड़ा सा मेरे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, लेकिन कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा आगे। तो ये चीज़ें अभी मैंने 6.5 घंटे की स्टडी मतलब दिन में करी थी। अब सब लोग घर पे होते हैं तो उतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती है, लेकिन 6.5 घंटे की मैंने स्टडी करी थी। आपको यहाँ पे आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ये फ्रंट कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और अब मैं चल रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीडीएफ पढ़ी। उसके बाद पीडीएफ को मैंने देखा, और पीडीएफ में जो कुछ भी थोड़ी चीज़ें थी उसे मैंने पढ़ा। और उसके बाद फिर मुझे नींद आने लगी, तो मैं चली गई सोने के लिए। पता नहीं ऐसा हो गया कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जो बाय बाय। कल आपको देखने को मिलेगा, मैंने बिल्कुल अपना रूटीन चेंज कर दिया है। मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा मैं कितने बजे उठी हूँ और कैसे मैंने अपना आगे का काम किया।